हेलो साथियों, वेलकम टू यूपी एग्ज़ाम्स वाला। यूपी एग्ज़ाम्स वाला में आप सभी का स्वागत है। आज रक्षाबंधन है, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है ना। तो आप सब जानते हैं कि हम एक छोटे छोटी वीडियोस बनाते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। उसी सीरीज़ में एक और आज है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पुरातत्व स्थल। पुरातत्व मतलब पुराने इतिहास से जुड़े रहे, जहाँ से कुछ न कुछ हमें साक्ष्य प्राप्त हुए इतिहास को जानने के लिए, उस जगह के बारे में जानने के लिए कुछ साक्ष्य मिलते हैं, है ना, जो आज भी हमारे इस्तेमाल में आते हैं। आज भी हम उससे इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो ऐसे स्थलों को हम पुरातात्विक स्थल कहते हैं। उसमें सबसे पहला स्थल है भाई साहब आपका सबसे पहला स्थल है आप लोगों का, याद रखिएगा, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा की बात अगर हम लोग करें तो ये वर्तमान में आपके एटा जिले में है। कहाँ पे है? एटा जिले में है। एटा जिले में, याद रखिएगा, ये वर्तमान में आपके एटा जिले में है। एक छोटी सी नदी बहती है यहाँ से, काली नदी। तो काली नदी के किनारे है ना, काली नदी के किनारे है, याद रखेंगे, काली नदी के किनारे है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को याद रखना ही है। यहाँ से लोहे के गैरिक मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य और लोहे के उपयोग के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? लौह उपयोग के साक्ष्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लौह उपयोग के साक्ष्य प्रदेश में कहाँ से मिले? अतरंजी खेड़ा। तो यहाँ से लौह उपयोग के साक्ष्य हमें मिले थे। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में इसके बारे में चर्चा की है। ह्वेनसांग कौन था? चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उस व्यक्ति ने इसके बारे में लिखा है कि यह स्थान उस समय पिलोसान के नाम से जाना जाता था। नाम तो बदलते रहते हैं ना, तो पिलोसान है। ह्वेनसांग ने इस स्थान के बारे में जो लिखी हैं चीज़ें, वो पिलोसान के नाम से, अर्थात जब उसकी पुस्तक सीयू की पढ़ेंगे तो उसमें पिलोसान जो है वो यही है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। तो ये था अतरंजी खेड़ा। इसके बाद आपका आ जाता है अहिछत्र। अहिछत्र आपके बरेली जिले में है वर्तमान में। कौन से जिले में है बच्चे? बरेली जिले में है वर्तमान में। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। ये जो आपकी उत्तरी पांचाल था, 16 महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी था। उत्तरी पांचाल की राजधानी था, है ना, पांचाल की राजधानी था। एक सवाल पूछेगा कि कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आपके अहिछत्र में इसकी पहचान इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ जो कुषाणकालीन सिक्के चले थे, कहते हैं सबसे पहले सिक्के तभी से शुरू हुए। तो कुषाणकालीन सिक्के जो हमें थे, कॉइन जो थे, वो यहीं से प्राप्त हुए थे, है ना। तो आप लिखेंगे कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, है ना, कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, है ना। तो यहीं से मिले थे हमें। आप इस बात को याद रखिएगा। उत्तरी पांचाल की राजधानी है, बरेली जिले में वर्तमान में पड़ता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे आ जाता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है ना। हिंडन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे है ना, हिंडन नदी के किनारे है। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे, पहली बात। और दूसरी, यहाँ से ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है ना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी जो आपको याद रखना है वो यहाँ से भी साक्ष्य, जैसे कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ये चीज़ें याद रखना। आलमगीरपुर आपके मेरठ जिले में है। आगे आ जाता है गढ़वा। गढ़वा की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रयागराज में है। कहाँ पे है बच्चे? प्रयागराज जिले में है। गढ़वा कहाँ पे है? प्रयागराज जिले में है। यहाँ पे गुप्तकालीन शासकों के अभिलेख मिले हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कुमारगुप्त के 2 अभिलेख और स्कंदगुप्त का 1 अभिलेख यहाँ से हमें मिला है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। कुमारगुप्त के 2 अभिलेख यहाँ प्राप्त हुए थे हमें। कुमारगुप्त के 2 अभिलेख गढ़वा से, प्रयागराज जिले में है। 2 अभिलेख। स्कंदगुप्त का अभिलेख, है ना, स्कंदगुप्त का अभिलेख, इसको भी आप याद रखिएगा। और आगे याद रखेंगे मेरे भाई, हाँ, ये गढ़वा से इतना याद रखेंगे। आगे आ जाते हैं बांसखेड़ा। कोई बता सकता है बांसखेड़ा कौन से जिले में है? ये शाहजहाँपुर जिले में पड़ता है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। सम्राट हर्ष का यहाँ पे एक ताम्र लेख मिला है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। बांसखेड़ा से अगर बात करें तो सम्राट हर्ष का, है ना, सम्राट हर्ष का, अर्थात हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, सम्राट हर्षवर्धन का 622 ईस्वी का, 622 ईस्वी का ताम्रपत्र अभिलेख, है ना, ताम्रपत्र अभिलेख हमें यहाँ से मिला है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक लगभग
41 सालों तक इन्होंने शासन किया था। तो बांसखेड़ा आपका कहाँ पड़ेगा? शाहजहाँपुर में। सम्राट हर्षवर्धन का 622 ईस्वी का अभिलेख हमें यहीं से मिला। ये लेटेस्ट परीक्षा में पूछा गया है रेडियो ऑपरेटर में। सौगौरा की अगर हम लोग बात करें तो ये गोरखपुर जिले में पड़ता है, ठीक है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ये पड़ता है आपके गोरखपुर जिले में। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये वाला स्थल किस जिले में पड़ता है, तो गोरखपुर में, है ना। यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख मिला था हमें, क्या मिला था? चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। आप लोग इस बात को याद रखेंगे। जल्दी से खींच के ले जाता हूँ। देवगढ़ की बात करें तो ये ललितपुर जिले में पड़ता है, आप सब जानते हैं कौन से में है, ललितपुर जिले में पड़ता है देवगढ़। और यहाँ का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो है ना, दशावतार मंदिर जो है ये भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है, उत्तर प्रदेश का नहीं, भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है ना, भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है, पहली बात। दूसरी, यहाँ पे गुप्तकालीन मूर्तियाँ मिली हैं, है ना, गुप्तकालीन मूर्तियाँ, है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। इसका मतलब हमें गुप्तकालीन मूर्ति कला जो थी उसके बारे में हमें इससे पता लग जाता है, ठीक है। तो गुप्त स्थापत्य और उस समय की जो मूर्ति कला थी उसके बारे में हमें पता लग जाता है। ये भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है, दशावतार नाम है, देवगढ़ में है, ललितपुर जिले में। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाता है भीतरगांव। भीतरगांव कानपुर है और पकी हुई ईंटों से मंदिर के साक्ष्य यहाँ पे मिले गुप्तकालीन, ठीक है। तो भीतरगांव कहाँ पे है? कानपुर में है। और यहाँ से साक्ष्य क्या मिले हैं? गुप्तकालीन मंदिर, ठीक है। और गुप्त काल में कैसा मंदिर बनता था? गुप्तकालीन मंदिर, और मंदिर बनता था उस समय पकी हुई ईंटों से, अर्थात उस समय के लोगों ने ईंटों को पकाकर मंदिरों को बनाना या इमारतों को बनाना सीख लिया होगा, हमें ऐसा पता लगता है ना। तो पकी हुई ईंटों से मंदिर है ना, से निर्मित मंदिर कानपुर जिले में है, निर्मित मंदिर, पकी हुई ईंटों से निर्मित मंदिर भीतरगांव। आगे आ जाता है सराय नाहर। सराय नाहर की अगर मैं बात करूं तो कौन से जिले में? प्रतापगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद के बगल में ही है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में आपका है आपका क्या? सराय नाहर। सराय नाहर से 8000 साल पहले, अब इसको देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, 8000 ईसा पूर्व, मतलब लगभग 10,000 साल पहले की यहाँ की मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये प्रतापगढ़ जिले में है। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ जिले में है, ठीक है। 8000 ईसा पूर्व, है ना, ईसा पूर्व की मानव बस्तियों के साक्ष्य, मानव बस्तियों के साक्ष्य कि उस समय इंसान आज से 10,000 साल पहले बस्तियों में रहना सीख गया था, है ना। ना कि जैसे कहते हैं ना कि हम पहले जंगलों में रहते थे, तो हम ग्रुप में रहना भी सीख गए थे, बस्तियां बना के, प्रॉपर सड़कें होती थी, प्रॉपर रास्ताएं होती थी। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि भैया मानव बस्ती के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। तो चलिए, जैसे हमें हड़प्पा में नगरीय सभ्यता के साक्ष्य मिले कि उस समय तक तो नगर भी बन गए थे, है ना, प्रॉपर स्नानागार होते थे, अन्नागार थे, प्रॉपर चौड़ी सड़कें थीं, जल निकासी के लिए नालियाँ नाले बनाए गए थे, है ना। तो हड़प्पा में तो बहुत तरक्की कर ली थी हमने, ये तो और पुरानी बात है। और उस समय हमें साक्ष्य मिलता है कि 10,000 साल पहले मानव बस्तियों में रहना सीख गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आपकी। फिर से सराय नाहर प्रतापगढ़ जिले में, भीतरगांव कानपुर जिले में, देवगढ़ ललितपुर जिले में, सौगौरा गोरखपुर जिले में, बांसखेड़ा शाहजहाँपुर में, गढ़वा प्रयागराज में, आलमगीरपुर मेरठ में, अहिछत्र बरेली में, है ना, बरेली में, और आपका ये रह जाएगा अतरंजी खेड़ा एटा जिले में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जो मैंने यहाँ पे कराया। भाई आपसे निवेदन है कि आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।